अब आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम करुणा प्रसाद मिश्रा। अच्छा, अरे झंडा लेके बैठे हैं आप बाबा हनुमान मंदिर के पास, क्या कोई खास वजह है क्या? नहीं, मैं तो राष्ट्रीय पदयात्री हूँ। अच्छा। मैं भारत की पूरी पदयात्रा 2 अक्टूबर 22 से लेकर के आज तक मैं कर चुका। तो आप कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र ये किया। अब इसके बाद मेरा संकल्प ही है कि मैं राष्ट्रीय ध्वज को, क्योंकि राष्ट्रीय प्रेम है मुझ में, इस राष्ट्र की उस परिस्थिति को मैंने देखा है कि जब 43-44 में महात्मा गांधी के साथ चला और इसके बाद राष्ट्र की इस परिस्थितियों को देखा, और आज भी मैं उस परिस्थिति और इसका दोनों का वैल्यूएशन करने में, हमें इस समय की परिस्थिति में जो लोग डिजिटल इंडिया का नाम ले रहे हैं, विकसित भारत का नाम ले रहे हैं, ठीक है, विकसित किया, मैं मानता हूँ, लेकिन हमारी सबसे जो कल्चरल डेवलपमेंट में राष्ट्र की भविष्य, बच्चों की भविष्य है ना, ये घट में जा रही। क्यों कि इस राष्ट्र के निर्माण में 3 बातें प्रमुख थी: शिक्षा, चिकित्सा और न्याय। इस पर जब हम जाते हैं तब हम अपने विकास की ओर जब देखते हैं तो हमें बहुत अंतर दिखता। जहाँ शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है, चिकित्सा इतनी महंगी हो चुकी है, न्याय तो बिल्कुल ही चौपट हो गई। तो जब ये तीनों चीज़ गर्त में जा चुकी हैं, इतने हाई लेवल पर हो गई कि ये सामान्य व्यक्ति इसको टच नहीं कर सकता है, इसलिए हम मानते नहीं इस बात को कि हम विकसित हो रहे हैं, और ये विकास की परिभाषा में नहीं आ रहा है। डिजिटल इंडिया ये फाल्स बनाई जा रही है। अच्छा बाबा, ये पूछ रहे हैं आपकी उम्र कितनी हो गई है? मैं इस समय 91 में हूँ, 91 वर्ष चल रहा है मेरा। और जब देश आजाद हुआ था तब आपकी उम्र कितनी? मैं उस समय मैं 17-18 वर्ष का था। अच्छा, 17-18 साल के थे। हाँ, हम काम किए हैं। और आपने कितने राज्यों की पद यात्रा कर ली है बाबा? मैं हिंदुस्तान की सभी राज्यों, 29 राज्यों का मैंने कर चुका। अच्छा। हाँ, कन्याकुमारी से कश्मीर, और मणिपुर से महाराष्ट्र, और फिर अब चल ही रहा हूँ। तो मैं मध्य प्रदेश में उज्जैन से यहाँ पैदल आया हूँ। अच्छा। और फिर हरिद्वार जा रहा हूँ। इसके बाद लौट करके मैं संकल्प ले चुका हूँ, ये राजघाट में बैठ करके और संकल्पित हो करके और अनशन आमरण अनशन। रहने वाले वैसे कहाँ के? मैं मध्य प्रदेश में सीधी जिले का रहने वाला। सीधी जिले से हैं। अच्छा, तो आप बाबा, आपका ये मुद्दा है कि मतलब आपका शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, ये तीनों में डिले हो रहा है, और शिक्षा चिकित्सा तो महंगा हो चुका है, ये बहुत महंगा हो चुका। गरीबों के बस की बात, गरीबों के बस की बात नहीं। इसीलिए आज बच्चे जो है उन्हीं के बढ़ रहे हैं जो हाई क्लास के लोग हैं, उन्हीं के बच्चे पढ़ करके आगे निकल रहे हैं, और मिडिल क्लास के जितने हैं वो सब नीचे गिरते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई वो स्टेटस नहीं है पढ़ाने का। अच्छा। और ये नीति है हमारे, ये जो फांसीबाजी लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, अच्छा, इनकी नीति है कि गरीब गरीब हो और धनवान धनी हो। अच्छा। इसलिए कंपटीशन के लायक एजुकेशन में ये मिडिल क्लास के बच्चों का कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। हमारी मेजॉरिटी, हमारी समाज इस बात पे गौर करे कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। अच्छा, कहाँ गड़बड़ी? तो ये गड़बड़ी हो रही है। मुद्दे तो जेन्युइन है बाबा, ये तो खैर समाज में हर कोई देख रहा है कि चिकित्सा भी महंगा हो गया और पढ़ाई भी महंगी हो गई, जो गरीब के बच्चों और मिडिल क्लास के बच्चों से तो दूरी हो गया। अगर मान लिया किसी को इंजीनियरिंग कराना हो, मेडिकल कराना हो, तो नहीं करवा पाएगा ना। 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख का लगता है डोनेशन, फीस लगता है, डोनेशन जो भी कर दी, इतना कहाँ गरीब आदमी दे पाएगा? ये बात है। हाँ, वो तो 25-30 हजार कमाने वाला भी इतना नहीं खर्च कर पा रहा है। इसलिए सबसे पहले हमें उस बात को देखना है कि हमारा जो कल्चरल डेवलपमेंट के साथ हमारा वो
परिवार घट की ओर जा रहा है, हमारे बच्चों की भविष्य घट में जा रही है। इस पर गौर करने की जरूरत है। गौर करने की जरूरत। सर आप इधर आइए, आपसे भी पूछते हैं। हाँ एक मिनट सर। ये जो रोड में सोते रहते हैं, करते रहते हैं, हाँ वो दे अर्ज, हाँ, ये कौन है? ये जो रोड में सो रहे हाँ, हैं ये कौन तो ये है? तो अपने ही लोग हैं ना, जो इनको मान से ले किसी ने छोड़ दिया, किसी कारणवश छोड़ दिया, किन्हीं को घर से निकाल दिया, और कौन है ये? नहीं, तो नहीं, हाँ कहाँ से? मेरी एनालाइज क्या है, हाँ। ये क्या है कि ये कामचोर है, थोड़ा दूर रखिए बात नहीं, करिए। कामचोर तो है ही सर, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ खाने को मिल जाता है, हाँ रहने को कम्बल बांटते हैं, हाँ। खाने को ये भंडार लगाते हैं, ठीक है ना? सही बात है आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं But है। यार- खाने को भी मिल जाता, कंबल भी मिलते हैं, भी ये बात आपकी सारी सही है। कौन से चैनल से हैं, क्या है आप? हम क्या चाह सर रहे हैं? यूट्यूब से, मेट्रो न्यूज से हम ये पूछना चाह रहे हैं सर सर कि जो हाँ, क्या बोल रहे हैं? यूट्यूब दिल्ली में जो 2 महीने बाद चुनाव हो रहा है, कौन सा चुनाव हो रहा है? ये जो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2 महीने बाद होगा, फरवरी या मार्च में, तो आप ये डिक्लेयर नहीं हुआ अभी तक, हैं, चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए। चुनाव डिले भी हुए, लेकिन लोग मान के चल रहे हैं, लोग अपने अपने कैंडिडेट उतार रहे। आम आदमी पार्टी ने भी उतारा, कांग्रेस ने भी भाई साहब, उतारा। आपको मैंने क्वेश्चन, चुनाव कब है? चुनाव का भी एग्जैक्ट डेट तो आया नहीं, इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस ही नहीं किया सर। तो आप एनालाइज कर रहे हो, यूट्यूब में एनालाइज कर रहे हो हाँ। कि क्या कौन से मतलब किसकी, मतलब केजरीवाल जी का काम कैसा लगा आपको, मतलब हम ये जानना चाहते हैं। 10 सालों में एक रिव्यू करता है ना आदमी सर्विस प्रोवाइडर की, आखिर देखिए पीएम हो, सीएम हो, जो भी एक सर्विस तो दे रहे देश को। तो संस्था की ओर मत जाओ, हाँ। उसे रिसर्च करके देखो कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। चुनाव नहीं होगा तो- इस राज्य में, सुनो, हाँ। हाईएस्ट सोच ये हो रही है, हाँ। नीतियाँ ये बन रही हैं हाँ। कि इनको हाईलाइट कर दो, तो उधर ये अन्य पार्टियां जो है अपने कैंडिडेटों को दौड़ा रहे हैं। हाँ। अभी 6 माह के अंदर हाँ। 500 की नोट बंद होने जा रही है। अच्छा, जैसे 2000 की बंद हुई है, एक दिन एकाएक बंद होगी, और इसके साथ साथ यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होगा, चुनाव नहीं होगा। अच्छा, चुनाव नहीं होगा। चुनाव होगा 26 में। वो सर तो अलग अलग प्रेडिक्शन है सब लोगों का। क्योंकि हाँ। जो ये फांसीवादी गवर्नमेंट सेंट्रल में बैठी है, हाँ ये जो 3-4 की ये नीतियाँ जो है ये चल रही है कौन 3-4 कि लोगों कौन को 3-4? डाउन करो। अमित शाह, क्या राजनाथ सिंह, मोदी और योगी की बात कर रहे हो क्या? 3-4 हाँ? ये बिल्कुल यही इनकी बात कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया। फांसीवादी जब बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट में तो यही है ना। कौन? फांसीवादी नहीं है। चाचा बता रहे हैं ना, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं। आप सारे के साथ कहता हूँ, आवाज नहीं आएगा ना सर, फांसीवादी गवर्नमेंट। आपने लगाया कुछ? हमारे यहाँ पे लगा है सर। कान में लगाओ ना, आवाज तो आएगी, हाँ हाँ दुनिया सुनेगी, दुनिया सुन रही है ना। हाँ। देश में कितना ये हॉस्पिटल में ये मिडिल क्लास, जो एक ही बात है, मैं किसी पॉलिटिकल हाँ। पार्टी का बंदा नहीं हूँ, ठीक। ठीक है? मिडिल क्लास, आई एम अ बैचलर पर्सन, HR मैनेजर, ये मैनेजर, वाई मुझे ये कंगलापन, ये क्यों? एजुकेशन पर्सन को पूछो भाई क्या रे, तुम ये दे रहे हो, वो दे रहे हो, क्या व्हाट, जॉब दो ना सही बात है। सारी आजकल पॉलिटिकल पार्टियां तो रेवड़ी बांट रही है। यार। केजरीवाल के पास तो इंडस्ट्री नहीं है ना। हाँ। कभी केजरीवाल तो ऑफिसेस है। हाँ हाँ? अफसर था। यार ऑफिसर था, ऑफिसरों की मैं ऑफिसरों की वो कर रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, ये तुम्हारे उसके पास एक छोटा स्टेट है, हाँ उसके पास तो बड़ा स्टेट है ना, वो देख रहा है कि क्या क्या मॉनिटर करना है। सो नरेंद्र मोदी, योगी, एक टीम कर रही है काम कर रही। सो यहाँ क्या 5 साल में 7 साल में क्या यहाँ के गुंडों को पंजाब भेज दिया, कोई लुधियाना जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, वहाँ से घूम के आ रहा हूँ मैं। अच्छा हर इंडस्ट्री का देखता हूँ मैं, ठीक है सर। जी, तो आपको मतलब आप हमें जवाब नहीं दिया सर, हमने आपसे सवाल यही पूछा था, उनके काम का रिव्यू कीजिए, कैसा लगा आपका काम? रिव्यू अच्छा खराब है, जो भी है, बदलना है, change गुड है। एक्सटेंड नहीं है। अच्छा गुड है। मेरे होता है, मैं तो 5 स्टार रेटिंग वाला आदमी भाई। हाँ हाँ, तो आपको इनका कितना स्टार दे दीजिएगा? गूगल रिव्यू वाला हूँ मैं। अच्छा मैं 5 से, मेरे पूछोगे 5 में कितना दोगे, मैं 3 दूंगा। अच्छा, 3.5 बिकॉज ऑफ 1.5 इज कट कटअप बिकॉज ऑफ द करप्शन है, यमुना की सफाई है, बहुत सारी चीजें हैं जो वो कर नहीं पाए। यार यमुना तो बहुत समय गया, जो मैं 10 साल पहले ये यमुना में आया था ना, हाँ ये क्या था, वो तो केजरीवाल ने अच्छा किया है, उसको नहीं डिनाई नहीं कर सकते, बट समथिंग इज गोइंग ऑन रॉन्ग बिकॉज ऑफ द आई डोंट नो, बट नोज एवरीथिंग। मैं डिस्कस चलिए सर।